राधे राधे गुरुजी। जी हम वेस्ट बंगाल से आए हैं, अगर हिंदी बोलने में रॉन्ग है तो माफ कर देना। कोई बात नहीं। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि मैंने टीवी में देखा है कि राधा जी का शादी आयन जी से हुई थी, क्या सच है? झूठ है। झूठ है। और मैं आपने आज के कथा में बोला कि कृष्ण जी की बेटा प्रतनुग्न है, पर टीवी में ये दिखाई कि उसकी बेटे सांब है, उसको बहुत सताती भी है। सांब भी है। सांब भी है। अब वो भगवान के सताया, बहुत सारे पुत्र हैं ना। उसको सताया भी है। किसने? कृष्ण जी को सताया है सांब जी ने। ना ना ना। तब टीवी में ऐसा क्यों दिखाया? टीवी में तो देखो आपका मनोरंजन ज्यादा हो, आपको इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो अपना नमक मिर्ची लगा के बताते रहते टीवी वाले, और उन्हें शास्त्रों से कोई मतलब नहीं। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी मसूरी का दाल क्यों भोग में नहीं लगती है? कुछ लोग नहीं लगाते, जिनके यहाँ कुछ नहीं है वो तो वही लगाते हैं। और नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? बता तो रहे हैं, जिनके यहाँ कुछ भी नहीं उसके सिवा वो तो वही लगाएंगे ना। अच्छा। और गुरुजी 13वीं में जिसने दीक्षा ली है वो नहीं जाते क्या 13वीं में खाने? जाते हैं। और गुरुजी बस यही। और गुरुजी अगर हमारे साथ कोई गलत काम, हमारे हम कुछ नहीं करते किसी के साथ, फिर भी हमारे गलत बात पीठ पीछे लगाती है, हमारी माँ बाप की बारे में गलत लगती है, तो हम क्या करें? कौन लगाता है? हमारे पड़ोसी है, हमारे फ्रेंड्स है। तो पड़ोसियों के ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना ही मत करो ना, जो उल्टी सीधी बातें करें। अच्छा ठीक है गुरुजी। राधे राधे। मैया बात करनी है क्या आपको? चलो जिनको बात करनी है हाथ उठाओ, ये बात कराओ ये भैया को। आपको भी? बाबा जी हम लखनऊ से आए हैं, बस आपके चरण स्पर्श करना चाह रहे हैं। बोलो। चरण स्पर्श कर। आज मैया ने हमें पुस्तक दी थी, आपने दी थी, अभी आपसे बात कराएंगे। जी बोलो। खुश रहिए। वो भैया मैया को बात कराओ, वो खड़े हो जाओ मैया। और किसको बात करनी थी? आज सुबह बात हुई थी। हाँ ठीक है, इनके बाद इनको बैठ, सब बैठो। बोलो। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत भाव लेकर बनारस से आए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते शब्दों में जी। अब वही हम जो लाए हैं वही समर्पित है आपको, और सुन लीजिए, हम सुना दें किताब जी? थोड़ा सा सुना दो। थोड़ा सा सुना दें। जब महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण गोप से मिलने के लिए यहाँ से गोकुल वृंदावन से पूरे ब्रजमंडल से गोपिकाएं, माता यशोदा, देवकी मैया, वासुदेव जी सब लोग वहाँ गए, कुरुक्षेत्र गए। तो वहाँ पर भगवान, हमारी पुस्तक की ये मैंने पृष्ठ वो है भाव, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी से प्रेम से नहीं मिले, जबकि 100 साल के विरह के बाद और गोपियों से भी इतने दिनों के विरह के बाद इतने कष्ट सहने पर गोपियों का एक शब्द सुनिए कि वो कह रहे हैं, मेरा संवरा गया भौरा भाव सखी, दिल में छेद किया कितना घाव सखी, हम गोप गोपी वाला बाला सखी, मंदिर मंदिर ढूंढे शिवाला सखी, कहीं दिखा नहीं बंसी वाला सखी, जीते जीते हमें मार डाला सखी। तो सब विरह से व्याकुल थी और सबसे भगवान मिले नहीं, प्रेम से नहीं मिले, तो सब उसको कष्ट हुआ। तो भगवान वहाँ कहते हैं कि जो जगह है जहाँ में सुनो है प्रिय, प्रेम पुष्पित नहीं है यहाँ के लिए, शस्त्र सज्जित जगह, रक्त रंजित जगह, प्रगटे प्रेम नहीं प्रेम वंचित जगह, सिर कर चरण भी कटे हैं यहाँ, माँ बहनों के सिंदूर मीटे हैं यहाँ, भूमि चुंबन करो फिर बंधन प्रिय, यहाँ छूटे हैं लूटे प्रेम बंधन प्रिय। अब तुलना करते हैं कि नहीं गोकुल गली मन चली है यहाँ, किसी भांति नहीं ये भली है यहाँ, माँ का ओखल नहीं जिसमें बांधे प्रिय, अब ज्ञानी बनो मेरी राधे प्रिय। तो इसी तरह ये महाभारत में जितना भी हुआ है, मैंने पंचजन्य शंख बुझे है मेरा, सिर मोरा मुकुट से झुके हैं मेरा, मेरा अस्वस्था माया अधूरा हुआ है यहाँ, मेरा प्रण भी अधूरा हुआ है यहाँ, भीष्मिता माँ यहीं पर बहुत कुछ सहे है यहाँ, बाण शिखंडी का यहीं पर सहे, माने यही सब है प्रसंग में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और राधे जी का सुन लीजिए, जो कि हमें याद नहीं है, हम थोड़ा पुस्तक निकाल के सुनाया तब से दूसरे का। हाँ चलो, और किसका सवाल? हाँ राधे राधे गुरु जी। मैं टीवी से जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपका सत्संग सुनने में। और हमारा एक छोटा सा पोता है, जब हम खोलते हैं तो कहता है कि आप उनका लगाइए, अब उनका बहुत प्रभावित होता है आपको सुन के देख कर। और अभी है नोएडा में, हम आए हुए यहाँ 7 दिन हो गया, तो बोल रहे कि उनसे मिले हैं कि नहीं, आप हाँ हमारे बारे में पूछे कि नहीं, ऐसे बोला था। आशीर्वाद दे दीजिए गुरु जी। बाबू पढ़ता ही नहीं है, बहुत इधर उधर खाली खेलते रहता है, पढ़ता ही नहीं है। पढ़ेगा पढ़ेगा। चलो और किसका? दो, राधा जी को दो, बैठो, सबको आएगा।
गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। गुरुजी मैं दिल्ली से आया हूँ। आपसे पहले भी रोहनी में एक बार वार्तालाप हुई थी। मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ प्रभु के बारे में। बोलो। मैं अपने घर में पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन हमारी धर्मपत्नी जो है और बच्चे जो है उनका विरोध करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? किसका विरोध करते हैं? पूजा पाठ का। आपका, आपकी पूजा का? हाँ जी। क्यों? अब ये वो जाने प्रभु। करने दो ना, विरोध तो मीराबाई का भी लोगों ने किया। क्योंकि मैं आपके विरोध करने दो, श्री चरणों से जुड़ा हूँ आप प्रभु। भक्ति करते रहो, सही है। अब वो मेरी भक्ति का विरोध करते हैं प्रभु। करने दो ना। क्या अब मुझे क्या करना चाहिए ये भक्ति बताइए। करते रहना चाहिए। प्रहलाद जी का तो बाप ने विरोध किया था, लेकिन छोड़ किया उन्होंने। आप मत छोड़ो, चलते रहने दो। अभी आप दिल्ली में राम कथा करने गए थे प्रभु, मैंने वहाँ भी आपके दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। खुश रहिए। मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ प्रभु यहाँ। अच्छा, खुश रहिए। आपके भाग्य बिहारी जी के, श्री जी के दर्शन करने आज की रात प्रभु सिर्फ आपके नाम है प्रभु। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं उधमपुर से आई हूँ, जम्मू कश्मीर से। ये मेरी बेटी है, 5 साल की है। गुरुजी 1.5 साल पहले मेरे पति नहीं रहे और मेरा दिल दिमाग गुरुजी शांत नहीं रहता। कहाँ रहते हैं आप? सर उधमपुर में, जम्मू कश्मीर। मैं किसी से ये चीज़ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन दिल मेरा बहुत दुखी है। किससे? मैं बहुत मानती हूँ कान्हा जी को, लड्डू गोपाल से मेरी बहुत आस्था है, आपसे बहुत आस्था है, लेकिन दिल दिमाग शांत नहीं है मेरा। मैं नहीं जानती कि वो शांति मैं कैसे पाऊँ। अच्छा, कथा सुनते हैं? हाँ गुरुजी सुनती कौन हूँ। कौन है आपका? बेटा, बेटी? बेटी है गुरुजी, मेरी 5 साल की है। सिर्फ बेटी है। शादी को कितने वर्ष हो गए? 6 साल हो गए थे। पति को क्या हो गया? हार्ट अटैक हुआ था, वो एयरफोर्स में थे। चुशूल में, ले चुशूल में वो पोस्टेड थे, वहाँ पे हार्ट अटैक हुआ था गुरुजी। तो उनकी जॉब आपको मिली नहीं? नहीं, एयरफोर्स में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि वाइफ को जॉब मिले। अच्छा, हाँ जी। फिर आप क्या सोचे हैं आगे? कैसे? कथा नहीं- सुनते रहिए, तब तो आप ठीक रहेंगे, सब अच्छा रहेगा। गुरुजी मैं डिप्रेशन की दवाई भी ले रही नहीं, हूँ। दवाई मत लो, डिप्रेशन की दवाई होती ही नहीं। जब मैं दवाई मिस करती हूँ ना, मेरे शरीर में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम होने लगती है। दवाई ना खाओ। जितनी भी टैबलेट बाजार में बिक रही हैं, ये दवाई कहीं ना कहीं नुकसान ही करती हैं, शरीर को बिगाड़ती हैं, इसलिए बचो। कथा सुनो, कथा से आपका डिप्रेशन बिना टैबलेट के ठीक हो जाएगा। मैं भागवत गीता भी पढ़ती हूँ, सुबह शाम अध्याय करती हूँ। रोज लेकिन- कथा सुना करो। हाँ जी गुरुजी। ठीक है। बेटी भी ठीक नहीं रहती, बस अपना आशीर्वाद दे दो कि मेरी बेटी भी ठीक रहे। तो आप किसके साथ रहते हैं अभी? माँ बाप के साथ? मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू मम्मा है, उनके साथ ही रहती हूँ। तो कोई तकलीफ नहीं है वहाँ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, बस कथाओं से जुड़े रहिए तो सब अच्छा। ये मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू मम्मा है। अच्छा। मेरे ससुर जी भी नहीं है, हम ही हैं सिर्फ। मेरी 2 ननंदे हैं, दोनों मैरिड हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फिर और आपके देवर जेठ कोई? कोई नहीं है गुरुजी, बस हम ही 3 हैं फैमिली में। अच्छा, हाँ जी गुरुजी। चलिए आप दोनों खुश रहिए, बच्ची को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। राधे राधे बोलो बेटो। बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे, खुश रहो। इसको पंप लगा है गुरुजी। क्या हो गया? गुरुजी इसको चेस्ट में प्रॉब्लम है, 1.5-2 साल से इसको पंप लगा हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि चेस्ट में मतलब इसकी सेंसिटिव है बहुत, बाहर का कुछ खा नहीं सकती। बाकी बच्चों को देखती है तो और ज्यादा तंग करती है खाने के लिए, खाते ही इसकी आवाज भी भारी हो जाती है, कुछ नहीं खा सकती। इसको आशीर्वाद दे दो, जब ठीक हो जाएगा चलो, हम फिर बिहारी जी आएंगे। आपका सारा कष्ट दूर करें, यही प्रार्थना है। राधे राधे। खुश रहिए। स्वामी जी के कोटि कोटि नमस्कार। हम घर में भगवान कृष्ण का, राधा रानी का प्रतिमा बनाए हुए हैं सर। 5-4 फीट की मूर्ति रखे हुए हैं, और बार बार हमारे घर में पिताजी, कभी दादाजी, कभी कोई गुजर जाते हैं तो लोग कहता कि पूजा बंद कर दो। और हम उनके दोनों टाइम भोग लगाते हैं, राजभोग बाल भोग लगाते हैं, तो हमको रह नहीं जाता है, तो हम पूजा कर लेते हैं। अब बार बार कोई बूढ़े लोग गुजर जाते हैं, गोतिये में उन्ने तो बूढ़े लोग तो गुजरेंगे। जी हाँ। तो बूढ़े ना गुजरे तो घर भरा ना रहेगा। जी दादाजी जाएंगे ही। हाँ, तो प्रश्न यही कि हम पूजा करें कि नहीं, भोग लगाएं कि नहीं। अरे भोग तो लगाओ, बूढ़े ना मरेंगे तो कौन मरे जी बताओ। जी जी, तो यही प्रश्न हम घर पर डालते हैं, तो लोग कहता है अगल बगल कि तू बड़ी ज्ञानी हो। अच्छा, जो आपसे प्रश्न पूछे हाँ। उनसे बोलना कि तुम तो पूजा नहीं करते, फिर तुम्हारे बाप दादे काहे मर गए? हाँ, हम प्रतिमा बनाए हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं हाँ। तो उनके बाप दादे सबके जिंदा हैं कि मर गए उनके भी?
नहीं नहीं नहीं, मर गए सबको। फिर हाँ ऐसी भ्रांति क्यों फैला रहे हैं कुछ लोग? जी जी। मिर्ची का धुआं दो है ना ऐसे लोगों को। हाँ तो हम वही सोचते हैं कि भाई हम तो रहले नहीं जाता है। सही, आप ठीक हो, सही है। भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। प्रहलाद जी को इतना सताया उनके पिता ने, उन्होंने नहीं छोड़ा। चलो राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी वृंदावन में आके बड़ा अच्छा लगा। सच पहली बार आए गौरी गोपाल आश्रम में भी कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? इधर सत्संग वगैरह बाकी आगे भी से गए सब खुश अच्छा रहिए, लगा। खुश रहिए। ठीक गुरु जी एक सवाल बोलो। गुरु जी मेरा मन हर वक्त दुखी रहता है, क्यों रहता है? किससे? नहीं पता चलता। पति अच्छे हैं? ठीक है। ठीक है, अच्छे नहीं हैं? क्या दिक्कत है बता। आप बोलते हैं उनको परमेश्वर मानना, फिर इतने लोगों के सामने इतनी बुराई थोड़ी करनी होती है। बेजा भी तो उन्होंने ही आए इधर। सही, अच्छे हैं पति फिर आपके? चलो ठीक अच्छा है। तो पति शराब वराब तो नहीं पीते? पीते हैं तो ले आते, हम समझा देते हैं उनको। यही एक प्रॉब्लम है और कोई नहीं। तो शराब को छोड़ देंगे, उनको ले आना, बोलना कि हमने बुलाया है, वो आए कथा सुनेंगे। जब आप तो कथा में बताते हो ऐसा इसके बारे में, मैं बोलती हूँ बैठो, वो भाग के चले जाते हैं बाहर। हाँ हाँ, तो अच्छी चीजें क्यों सुनेंगे वो? चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। और गुरु शराब जी मन में शांति क्यों नहीं है? मन क्यों दुखी रहता है हर वक्त? कथा सुनते रहा करो आप। दुखी रहने से क्या मिलेगा? जब रहना ही है तो खुश रहो, सुखी रहो, दुखी क्यों? जो है प्रसन्न रहो। सबसे अनमोल शरीर है, मानव जीवन है, खूब ध्यान भगवान का करो। एक छाव देखती हूँ जब भगवान के जाती हूँ मैं खुद मगन हो जाती हूँ, मतलब इधर मुझे ध्यान पता- भगवान का करो पर ऐसे मन पता नहीं क्यों हर वक्त दुखी रहता है, हर वक्त। कथा से जोड़ दो, सुखी हो जाएगा। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। जय श्री नारायण गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। बैठिए। गुरु जी आज पहली बार मैं गौरी गोपाल आश्रम आया हूँ, हाँ। अपनी माता जी के साथ में और मेरी बुआ जी के साथ में, हाँ। जो आपके साथ में जुड़ी हुई है काफी साल से। और पहली बार पोथी पाठ हम करवा रहे हैं। 26 तारीख से जो पोथी पाठ है उसमें नाम लिखवाया हमने। ठीक है। और गुरु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे पितरों के लिए जो भी दिक्कत परेशानी पितरों की होती है घर के अंदर, तो पितृ का जो दोष है ये पोथी पाठ से खत्म हो जाता है या इसके अलावा जो भागवत जी से पितृदोष समाप्त होता है। जी वो मैंने सुना है, मगर जो कहते हैं जो गया जी वगैरह में जाके पिंडदान वगैरह होता है वो भी अनिवार्य है, इसके बाद में जरूरी है या नहीं है वो वो? भी कर सकते हैं। जी। और गुरु जी एक सवाल मेरा ये था, आजकल लड्डू गोपाल जी को लेके चलन सब बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, मगर लोग बात ले तो जाते हैं, मगर जो नियम है ना उनके जो बहुत कठिन है, मेरा मानना यह है, मगर उनको नियम को नहीं करते हैं वो। क्या उनको ऐसे ले जाके बगैर नियम के लड्डू गोपाल जी को रखना अपने साथ में, क्या वो सब सही है? नियम का पालन करना चाहिए, नियम का पालन जरूर करना चाहिए। जी, वही चीज मैं कहता, मगर बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है कि घर घर में हर कोई ले जा रहा है, मगर लेकिन जो नियम है उनकी पूजा पाठ है, खाना पीना है, सब कुछ है जैसे बच्चे के साथ किया जाता है, वो हर कोई नहीं कर पा रहा उस चीज को। सही है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। महाराज श्री मैं कोटा से राजस्थान से आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे पितृदेव नाराज है, हमें कैसे पता लगे? तो आप खुश करना चाहते हो कि नाराज? खुश। बस खुश करने का प्रयास करो, नाराज हो ही ना ऐसा सोचो क्यों। ये खुश हो आप, उनके लिए कोई अच्छा कार्य करते रहिए, वो खुश रहेंगे। और हमारी पत्नी इसकी घुटने दर्द करते हैं, ये कहते पितृ घुटने दर्द करा रहे हैं। पितृ नहीं करा रहे हैं, बुढ़ापा करा रहा है। तो खड़े होके पानी पीती हो, इसलिए खड़े खड़े पानी पीती हो ना। मैं ये बात कराओ, बैठ के पीते। कब से बैठ के पीने लग गई? 7-8 साल हो गए मेरे को तो। उसके पहले तो खड़े होके पीती थी। हाँ। तो खड़े होके पानी जब ने अपने जवानी में पिया तो वो बुढ़ापे में दर्द दे रहा है, इसलिए पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके नहीं। और घुटने ठीक हो जाएंगे, थोड़ा योग किया करो। ये तो सामान्य आजकल इलाज तो सब करा लिया मैंने। ठीक होंगे। योग करो घुटनों का, ठीक है। कोई कहते हैं कि मकान में पितर दे हुए का पितर देव तो उनके लिए जो कर सकते हो वो करा लो। पोती काट करा दिया अभी। ठीक है, भगवान सब ठीक करेंगे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि आज के यूथ में ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है। मतलब मैं इनके साथ ही आई हूँ और जब से कजन की डेथ हुई है तो तब से ओवर थिंकिंग मतलब हर टाइम होती रहती है, नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उस तो आने दो ना, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं आने दो, और जाने दो, जैसे हवा आती है। पर जाते नहीं है ना, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बंदा सोचता ही रहता है हर टाइम। कथा सुना करिए, कुछ अच्छी चीजें पढ़ा करिए, रामचरितमानस रख लो पास में। उस टाइम के लिए ठीक होता है लेकिन फिर से वही। इसलिए देखो, कोई भी चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक दिन में नहीं होता। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। जब करोगे ना रेगुलर, कथाएं रेगुलर सुनोगे,
रामायण गीता रेगुलर पढ़ोगे तब जाके उसका प्रभाव दिखेगा। एक दिन से कुछ नहीं होने वाला, रेगुलर हो चीज़ें, सत्संग रेगुलर हो, थोड़ा ही सही पर हो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर देखो नकारात्मकता जो है, नेगेटिविटी वो आएंगे, लेकिन आपके भीतर पॉजिटिविटी इतनी होनी चाहिए, अच्छे विचार इतने अधिक होने चाहिए कि बुरे विचारों का कोई स्थान ही ना हो। आप अपने आप को अच्छाई से देखो, या तो अच्छाई है समाज में या तो बुराई है, तीसरा तो ऑप्शन नहीं है ना। या तो आप अच्छाई से भर जाएं या तो आप बुराई से भर जाएं। अभी आपके भीतर अच्छाई है नहीं तो बुराई को जगह मिल रही है, तो आपके भीतर जो नेगेटिव थॉट हैं वो आपकी जगह पा रहे हैं। जिस दिन आपके भीतर अच्छे विचार आ जाएंगे, अच्छे थॉट आ जाएंगे, उस दिन अच्छाई इतनी होगी कि बुरे विचार को जगह ही नहीं मिलेगी, वो अपने आप आएंगे, चले जाएंगे। हमारे अंदर तो बुरे विचार नहीं आते, हम तो कभी नहीं सोचते कोई बुरी बातें, क्योंकि अच्छाई अच्छे काम करते करते बिजी रहते हैं, फुर्सत है ही नहीं कि बुरे विचार आए। जो व्यक्ति फ्री है उसके अंदर नेगेटिव थॉट आते हैं। मतलब पूरा दिन ऐसे जो सोचते व्यक्ति ही बिजी रहना। है, नहीं तो आप सोचने, आप कुछ करती नहीं हो इसका मतलब। नहीं करती तो क्या? मैं जॉब करती हूँ। तो जॉब कौन सा करती हो, क्या जॉब है आपका? मैं वेटनरी में लगी हूँ, एनिमल हस्बेंड्री में लगी हूँ। देखो, आप मन लगा के काम करो, काम करते समय कथा सुनो, अपने आप को वहाँ पे लगाओ। जैसे आप अभी काम कर रहे हैं कोई, तो उस काम को करते समय मन को भी वहीं रखो। अभी आप क्या है, शरीर से तो काम करती हो पर मन में चलता ही रहता है, काम करते हुए भी आपके मन में कुछ ना कुछ गलत चलता ही रहता है, ऐसे ही है ना। इसके कारण आप परेशान हैं। इसलिए जैसे हम जो काम करते हैं ना, तन से भी करते हैं और मन से भी, उसमें तन भी साथ देता है हमारा और मन भी। अब हम तन से तो आपके सामने बैठे हैं पर मन हमारा कहीं और हो तो हम आपसे बात कर ही नहीं पाएंगे, कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। बस ऐसे ही है बेटा, आप शरीर से काम करते हैं पर मन से भी तो कार्य करिए। कथाओं में मन को लगाइए, कीर्तन में मन को लगाइए, अच्छी चीज़ों में मन को लगाइए, भरिए। कोई दीन दुखी की सेवा करिए, चिड़िया के पास बैठो, चिड़िया जहाँ हो चिड़ियों को देखो, गिलहरी को देखो, जीव जंतुओं को देखो, फिर देख के सोचो कि इनसे कितना अच्छा हमारा जीवन है। बंदर से, भालू से, कुत्ता से, बिल्ली से, हर ईश्वर की बनाई संरचना को देखना चाहिए और फील करना चाहिए कि देखो कुत्ता बिल्ली से अच्छा हमारा जीवन है। फिर भी हम परेशान हैं। कुत्ता बिल्ली डिप्रेशन में नहीं जाता, कभी कुत्ता बिल्ली को डिप्रेशन में नहीं देखा होगा। एक आदमी है इतना बुद्धिमान होकर भी, इतना समझदार होकर भी डिप्रेस है। इतना सोचते क्यों? मत करो ना इतना सोच विचार, शादी कर लो जल्दी। शादी हो गई आपकी? नहीं अभी नहीं हुई है। शादी माँ बाप क्या करते हैं? मेरी माँ साथ में आई हुई है। तो शादी कर लो। कितने साल की हो आप? मैं 27 साल की हूँ। अरे तो आप इसलिए तो ज़्यादा सोच रही हो आप। गलत विचार का तो ये टाइम ही चल रहा है, ये जो आपकी एज है ये गलत विचारों की चल रही है, इसलिए आ रहे हैं, उनका भी दोष नहीं है। समय से विवाह कर लो, जल्दी ब्याह कर लो, ठीक है। जैसे विवाह कर लोगे तो एक अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाओगे, सारे गलत विचार खत्म। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी मैं फेसबुक पेज से जुड़ा था, देखते देखते 2 साल हो गया गुरु जी। जी और मैं पोथी पत करवा, मैं पिताजी के सब दादा दादी को भी मिलेगा कि हाँ हाँ, पिताजी दादाजी 7 पीढ़ी पहले की, 7 आपकी आने वाली, 7 आपके माँ पक्ष की। राधे राधे गुरु जी। हाँ बोलो, कोई सवाल? डेली बोलता था गुरु जी, कथा सुनते थे ना मोबाइल पे, तो बोलता गुरु जी से जाऊंगा राधे राधे बोलूंगा। खुश रहो, खुश रहे। पत्नी जगह आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। गुरुजी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम पश्चिम बंगाल से आए, पहली बार वृंदावन आए, बहुत आनंद लगा। आपको इतना सेवा देख के हमको मैंने क्या बोलूँ, हमको विश्वास नहीं हो रहा है। हम टीवी से 2 साल में आपसे जुड़े हैं और आप आसनसोल गया था पश्चिम बंगाल, वहीं पर आपसे गुरु दक्षिणा लिए। मेरी माँ और मेरी पड़ोसी की एक मामी माँ है और एक नानी, उस जगह आप राधे राधे बोल दीजिए। सबको, आपके पूरे पड़ोसियों को राधे राधे राधे। सबको आपसे बहुत देखता है सिर्फ टीवी में, और हिंदी बोलना हमको आपसे सीखा है, हम हिंदी बोलने नहीं जानता। गुरुजी ये तुलसी का माला पहन के जो श्राद्ध घर होता है ना आदमी, तो वहाँ पर भोजन करा चलता है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हमारे परिवार बहुत परेशान है, अकाल मृत्यु होता है। किसकी हो गई? एक भाई था और पिता था, पिताजी का भाई का, हमसे छोटा था। अच्छा, क्या हो गया उसको? जामुन के पेड़ पर से गिर गया था, दवा हुआ, डॉक्टर बोले सही हो गया है, मगर एक बैग उसके सर में दर्द हो गया, तो डॉक्टर के पास भेजे तो वहाँ गया, बड़बड़ाने लगा डॉक्टर दूसरा, वो तो उनकी माता जी एक्सपायर हो गई थी, वो नहीं दवा कर पाए, बोले दूसरे दिन लेकर आना। तो आज डॉक्टर साहब है नहीं, तो हम भेजे दूसरे हॉस्पिटल में, ज़्यादा सीरियस हो गए। वहाँ गए जो बड़बड़ाने लगे, उल्टा सीधा जो करते थे पहले, वो कौन सा इंजेक्शन लगा थे, वहीं से वो कोमा में चला गया, बोलता भी नहीं था।
बहुत अभी है? नहीं, बहुत दवा कराए हम लोग, सब कुछ बेच कर दवा कराए, बचा नहीं। पिताजी को करंट मार दिया था। और भाई हैं आपके? 2 भाई हैं। तो भाई एक तो उन्हीं के जब से एक्सपायर हुए तब से वो फौज में है, इतना बिगड़ चुके हैं कि गेम खेलते हैं। लाई हैं? नहीं, वो तो जम्मू में है इस समय, पोस्ट जम्मू में पकड़ाए हैं गेम के चलते पोस्टिंग। चलो उनको बोलना कथा सुना करें तो नहीं बोलते हैं, तुम पागल हो, बाबा क्या देखती हो, बाबा क्या बताते हैं, तुम पागल हो गई है, सारा दिन मोबाइल में बाबा की कथा सुनती हो। तो बोले तुम होशियार हो जो दिन भर मोबाइल पे। पहले बहुत अच्छे थे कि सबसे बात करते थे, अब आते हैं तो मोबाइल लेंगे, अलग रूम में रहेंगे, किसी से नहीं बात करेंगे। हमारे घर में गाय रखेंगे तो मार देती है किसी को न किसी को। अब भैंस रहती हैं, गाय मम्मी को मार देती है, 2-3 बार गाय ले के गाय रखेंगे तो उसके बाद मार देती है, किसी को बेच देते हैं सब। तो आपके यहाँ गाय मार देती है आपको? नहीं, किसी हम लोग तो नहीं करते, मम्मी करती है, मम्मी मार दी 2 गाय तब बेच देते हैं सब। तो भैंस नहीं मारती? नहीं, कितना भी लोगों गांव वालों को मारने की दौड़ाएगी, हमारे घर के लोग को नहीं मारेगी। कौन, गाय? नहीं, भैंस। हाँ, अच्छा। गाय घर के लोग को मार देती, कितना भी अच्छा ले आए। चलो ठीक है। तो पहले भी 2 अकाल मृत्यु हो चुका है हमारे पिता। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, जो है उसे संभालो। तो बहुत वो नौकरी करते हैं, मगर किराया भाड़ा हम लोग देते हैं जाने आने का। उसको बोलना कथा सुना करे भाई को, मेरे पास आए, बात करूंगा मैं। ठीक। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में ताशी का कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत आता है इस उम्र में भी। किस पर? इस पर क्या, वैसे तो मैं घर में अकेली हूँ बिल्कुल, फिर भी गुस्सा बहुत आता है। तो अकेली हो तो गुस्सा आएगा, तो कर क्या लेगा गुस्सा? बीपी हाई हो जाए, वैसे और कुछ नहीं होता उसमें, ये हो फिर ठीक, तो फिर नॉर्मल भी तो हो जाता होगा। दवाई खाने पे नॉर्मल हो, वैसे तो नहीं होता। बहू कहाँ है? बहू तो मेरी विदेश में है, बेटा विदेश में है, मैं तो यहाँ अकेली हूँ। तो बहू पास में होती तो आप पूरा गुस्सा उस पर निकालती। नहीं, इसलिए वो डर के मारे नहीं, मैं विदेश में उसके पास जाऊँ, 6-6 महीने रह के आऊँ, मेरी उसकी कभी आज तक तू मैं नहीं हुई। बहू मेरी बहुत अच्छी है, मेरी बेटियों से भी अच्छी है वो बहू तो मेरी। वाह, ये बहुत अच्छे कहा आपने। मेरी 3 बेटियां एक तरफ, मेरी बहू अकेली एक तरफ है। बहुत अच्छी है बहू। बहू ये बहुत अच्छी है। एक्चुअली बहू इसलिए अच्छी है कि सास अच्छी है, मतलब आप अच्छी हो ना, इसलिए बहू भी अच्छी है। पर गुस्सा आता है गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं? तो किस बात, अकेले बैठे बैठे किस में गुस्सा आता है? पता नहीं क्यों है गुस्सा, कोई भी बात फोन पे अगर सुन ली मैंने तो मुझे एकदम गुस्सा आ जाएगा। तो किसकी बात सुन ली फोन पे? कोई बेटी बता दे या बेटा बता दे, तुरंत मुझे गुस्सा आएगा, पता नहीं क्या है। मैं बोल तो पाती नहीं ना, मैं उनको जवाब देती, लेकिन मुझे गुस्सा इतना आ जाएगा उस समय। कथा सुनती हो मैया? कथा सारे दिन सुनो गुरुजी, मैं तो आपका ही भजन वजन सब सुनती हूँ। कोई बात नहीं, आप गुस्से को कंट्रोल और करो, साथ साथ गाती भी रहूं। गुस्सा करने से पुण्य नष्ट होता है। कैसे करूं, यही तो मैं आपसे पूछना ही। चुप रहा करो। चुप ही रहूं, अकेली हूँ, किससे मुँह मारूं? तो फिर ये समझ लो ना कि गुस्सा भी मत करो। आज अब मैं क्या करूं? आने दो, फिर आएगा तो गुस्सा बिगाड़ेगा क्या? हाई हो जाना, फिर मेरे को उठाने जाता, ये भी तो समझ जा। अकेली में वैसे रहूं तो वहाँ क्यों नहीं जाती बच्चों के पास? बच्चों के पास मेरा मन नहीं लगता। मैं यहाँ से तो मैं यहाँ भी आ सकूँ, वहाँ से कैसे आऊंगी आपके पास? कहाँ से? साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया रहे वो। अच्छा, साउथ अफ्रीका में है। हाँ। चिंता न करो, हम अफ्रीका जाएंगे अगले साल। तुम और आप सहारनपुर के आओ, मैं देवबंद में हूँ। देवबंद। ठीक, खुश रहिए। गुरुजी जय गौ माता, जय गोपाल। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मैं राजस्थान गौ रक्षा दल से हूँ गुरुजी, और मेरा कहना यह है गुरुजी, गौ माता राष्ट्र माता घोषित कब होगी? मोदी जी चाहे तो आज हो जाए। गुरुजी अभी हमारे पास में मेला लग रहा है गौ माता का, तो अभी हर दिन में 10 या 15 गौ माता की कत्ल खाने गाड़ी जाती है। कत्ल खाने में अभी कल भी 15 गाड़ी पकड़ी थी। इतनी मतलब बेरहमी से भरते हैं उनको, टूस के भरते हैं, कहीं गौ माता तो मृत्यु हो जाती है। बहुत मतलब दुखी वाली बात है गुरुजी। पुलिस एक्शन नहीं लेती गुरुजी? कानून तो और हमारे ऊपर दबाव डालते हैं कि वो बोलते हैं कि आपका काम है क्या, ये हमारा काम है पकड़ना। हम कानून से भी दुखी हैं और घर वाले से भी दुखी हैं, सब दबाव करते हैं, पर तो भी गौ माता की सेवा और रक्षा करते हैं हम। बहुत अच्छा। हम मेरे से को 5 साल हो गए गौ माता की रक्षा करते हुए, कहीं से 100 या 200 गाड़ी पकड़ चुके हैं हम। वाह, सुंदर तालियां बजाओ बच्चों के लिए। वाह, सुंदर काम, गौ माता की रक्षा करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा। जी गुरुजी, खुश रहिए। हेलो गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि मेरा बारंबार प्रणाम। आप तो मेरे विठल भगवान है बेटा, आपको कभी दूसरा मानती नहीं हूँ। श्री कृष्ण भगवान के रूप में आप विठल है। तो मैं जब पिछले साल आई थी यहाँ पे, 7 दिन रुकी, कथा सुनी,
मेरे मन में ऐसा है कि मुझे अन्नदान की सेवा करना है। रोज मैं भगवान कृष्ण को बोलती थी कि मैं रोती थी, रोज रोती थी मैं कि मुझे वृंदावन जाना है, अन्नदान करना है, वृंदावन जाना है। बाकी कोई बोलते थे कि नहीं करना है अन्नदान, क्यों क्यों पीछे लगते हैं अन्नदान करना, नहीं मुझे करना है, बस मैंने ठान लिया कि मुझे वृंदावन जाना है, अन्नदान करना है। एक दिन मैं बहुत रोई भगवान के पास। वैसे तो मैं श्री कृष्ण भगवान की भक्त पूरी हूँ, यानी उसमें गए पूरा, कुछ नहीं मेरा कुछ है नहीं, क्योंकि एक बेटा था वो अमेरिका, शादी हो गई, एक ही बेटा था वो भी नहीं पास में, उधर है शिकागो में, बहू भी है, बहू भी उधर, दोनों उधर, हम दोनों इधर महाराष्ट्र अमरावती में। ठीक है, तो फिर मैं किससे ये करूँ ना, मैं भगवान श्री कृष्ण से अभी पूरा उसमें जीवन मैंने अर्पण कर दिया हूँ, उसके इसमें रहती हूँ मैं, आरती, उसका नाम स्मरण, और बस जो गरीब लोग रहते हैं उनको, जिनके जो गरीब है जिनका भोजन नहीं है, बस उनकी सेवा करती हूँ। ये मेरा पूरा मैंने अर्पण कर दिया गुरुजी। आगे का मेरा ये विचार है कि हम दोनों इधर वृंदावन में रहेंगे और सब बाकी कुछ मोह माया तो पूरा त्याग ही दिया मुझे, ना सोना का मोह ना कपड़े का मोह। उलट मैं अपने जो मेरे कपड़े हैं वो निकाल कर सब गरीब लोगों को बांट देती हूँ। मेरे लिए सिर्फ जो रोज के 2 कपड़े हैं वो पहनने के लिए रखे हैं, और जो साड़ी है मेरी सब निकाल के पूरे जो गरीब लोग रहते हमारे इधर, जो जिनके बेचारे को पहनने को नहीं है, कोई ये करने को नहीं है, उनको मैंने सब बांट दिए। क्योंकि मैं जब से कथा सुन रही हूँ, 3 साल हो गए आज, 3 साल से मैं आपकी भागवत कथा सुन रही हूँ, जो अंदर से मेरे कान से जाता है। जब मैं खाना बनाती, जब मैं कुछ बर्तन करती, तब कोई घर पे नहीं रहता, मैं अकेली रहती और मेरे श्री कृष्ण भगवान रहते, ये तो काम पे चले जाते बाहर। लेकिन मैं रोती, गुरुजी आपको सच में बताती, मैं जब आपकी कथा सुनती ना, अक्षरशः मेरे आँख में पानी आ जाता गुरुजी, बहुत भक्ति हो गई मैं आपकी। सही है, आप सही राह पर हैं, अच्छा है, भगवान आपकी भक्ति दिनों दिन बढ़ाएं। दूसरा ऐसा है गुरुजी कि ये जो मेरी बहन जैसा मैंने इनको माना है, पति नहीं है, इनको क्या करती मैं इनके लिए। राधे राधे महाराज जी, ये तन मन धन से आपके इसमें चले गए और रोज कथा सुनते और रोज मुझे बोलते बैलेंस डाल दे वैशाली, बैलेंस डाल दे। रोज मैं बैलेंस डालती, 7 काम छोड़ के मेरे बेटे को भी बोला कि बैलेंस डाल दे। इनकी वजह से मैं आई, मुझे तो पति नहीं है, मेरी परिस्थिति भी नहीं है, लेकिन ये बोले कि नहीं वैशाली, एक दिन पहले कॉल किया, वैशाली बैग भर और चल मेरे साथ। मैं इनके साथ कार में बैठे आई, मुझे सपने में भी सोचा नहीं था कि एकदम शॉक हो गई मैं। मतलब आपको भी धाम का वास करा दिया? हाँ अच्छा, बहुत। और मेरे बेटी को गुस्सा बहुत आता, 2 साल से हो जाएगा। आपको यहाँ अच्छा लगा? हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे लगता कि यहाँ से जाऊँ मत। मेरे आप विठल भगवान है, मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ विठल का। सुनाओ भैया, सुना दो। विठल विठल गजरी, विठल विठल गजरी, विठल विठल गजरी, आवगी दुमा दुमली पंढरी, आवगी दुमा दुमली पंढरी, हो तो नामाचा गजर, हो तो नामाचा गजर, दिंड्या पताकांचा भार, दिंड्या पताकांचा भार, निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान, निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान, अपार झाले वैष्णव, हरि कीर्तनाची दाटी, हरि कीर्तनाची दाटी, तेथे चोखा झाला मानी, विठ्ठल विठ्ठल गजरी, विठ्ठल विठ्ठल गजरी, अवघी दुमा दुमली पंढरी, अवघी दुमा दुमली पंढरी। ओम सुंदर, बहुत सुंदर, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि प्रणाम। गुरुजी हम बंगाल से आए। गुरुजी हम आप कोविड से पहले से आपको देख रहे हैं, आपका कथा मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरे परिवार देखते हैं आपको। गुरुजी भैया है। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि गुरुजी मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, मतलब मुझे मतलब बड़े लोग जब मुझे डांटते हैं तब मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो हम क्रोध को कैसे कंट्रोल करें? क्रोध को कंट्रोल करने का सिंपल सीधा उपाय है जवाब ना देना। अच्छा, चुप रहना। यदि आपने जवाब दे दिया तो गुस्सा कुछ बिगाड़ सकता है, पर चुप रह गए तो गुस्सा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए चुप,
और आपके पिताजी डांटते होंगे आपको? है। तो सही तो डांटते हैं। आप मोबाइल चलाते होंगे दिन भर, पढ़ाई नहीं करते होंगे, इसलिए वो डांटते होंगे। उनका डांटना सही है ना बेटा, आपके भविष्य के लिए तो डांटते हैं। आज उनकी डांट खा लोगे तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, सही राह पर चल पड़े तो, वरना ना घर के रहते हैं गलत राह पर चल के, ना घाट के। ठीक है? हाँ गुरुजी, फिर से बंगाल आना। आप एक बार बंगाल आए थे ना आसनसोल में? हाँ फिर से जरूर आना। आएंगे आएंगे। राधे राधे। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। मैं 3 दिन से तड़प रही हूँ, आज बड़ी मुश्किल से आ पाई और सबने बोला आपको दर्शन करना है, तभी वो वहीं बैठे हुए, हम दौड़ते दौड़ते आज आपको देखो, मेरे को इतनी खुशी मिल रही है। सच बोल रही हूँ, हृदय से बहुत चाहती हूँ और आपकी खूब पूजा करती हूँ। आपकी कथा ने मुझे बहुत परिवर्तन दिया। मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, बहुत अंदर से दुखी थी, बच्चों का सहारा नहीं था, पर अपने आप से मैनेज करती हूँ। और आपके आशीर्वाद से, ये कथा के प्रभाव से मैं अपना तंत्र बढ़िया चला रही हूँ। और मेरे को बहुत इच्छा थी एक वक्त में मिलने जाऊँ और एक माँ का खर्चा उठाऊंगी और खुद जाके मैं वहाँ जमा करूँगी। आज आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूरी हो गई और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं सही में आपको नहीं बता सकती। आज मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ से आए? मैं गुजरात से आई हूँ, आनंद से। घर में कौन कौन है? अभी तो मैं अकेली हूँ और 2 बच्चे हैं। लड़के की लड़का छोड़ के दूसरी औरत के साथ चला गया, पर कोई बात नहीं, मुझे भगवान से उसमें भी शांति है। उनके दोनों बच्चों की और उसकी बहू की मैंने जवाबदारी ले ली, उनको गोद ले लिया, तीनों अपनी लड़कियों की तरह उनको पाल रही हूँ। हम 4 ही जन रहते हैं। ठीक। और भगवान की दया से मेरा सब चल रहा है तंत्र धीरे धीरे। क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, पर जो है उसको मैंने ब्याज पर रख रखा है। सही। और उससे ही अपने उनका सबका पोषण कर रही हूँ। बहुत सुंदर। जैसा मेरे से बनता है, भगवान कराता है, वो कर रही है। अच्छा। और होगा आगे भी सब अच्छा हो जाए, बच्चियाँ पढ़ लें, बस यही मेरा एक उद्देश्य है बस। और आपको फिर से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं भी आनंद से आई हूँ, ये मेरी छोटी बहन है और आपकी कथा से हमारे घर में भी बहुत परिवर्तन आया है। और दुनिया की जो चीज़ें आप बताते हैं वो तो हमने जीवन में कभी नहीं देखी थी। और आपकी कथा से मुझे इतना बड़ा हिम्मत आ गई है और सबको मैं समझने लगी हूँ। आंखों से देखती हूँ और समझ जाती हूँ। आपकी कथा ने तो मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। और मन में विचार करा है कि एक माँ का खर्चा मैं भी देने चाहती हूँ। हाँ प्रणाम, आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा धार्मिक काम में लगी रहूँ। अभी गौरी गोपाल मंदिर में अंदर कार्यालय में जाके नाम लिखा लीजिए। कोटि कोटि प्रणाम। ले जाने किसी को भेज जी। गुरुजी, हाँ मैं झारखंड से आया हूँ। बताओ। यहाँ कोरिया बाबा आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के लिए मैं आया हूँ। आपका कथा मैं प्रतिदिन नियमित रूप से सुनता हूँ। मैं बहुत गदगद हूँ और आपकी कथा से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। अच्छा। उम्र में मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। बिल्कुल। आप छोटे हैं जी, लेकिन गुणवानों की पूजा होती है। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृ वंशो निरर्थका वासुदेवम नमस्यन्ति वसुदेवम नमानवा। तो वो आप हैं बाबा। उम्र में छोटे हैं लेकिन आपसे मैं आशीर्वाद ग्रहण करना चाहता हूँ। दूसरी चीज, मैं नागपुर में रहता हूँ, झारखंड नागपुर में। एक नागपुर का 4 पंक्ति आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। पंकजांका भराने जलाशय शोभा घने, पंकजांका भराने जलाशय शोभा घने, स्वर्णिमा स्वर्णिमा नूतन बिहाने रे, प्रणामता हे रातलोचने, प्रणामता हे रातलोचने, आगताली गुंजने नतपुनि निजानने, आगताली गुंजने नतपुनि निजानने, स्वर्णिमा स्वर्णिमा नूतन बिहाने रे, प्रणामता हे रातलोचने। इसका मतलब हुआ, जब सूर्योदय होता है, पंकजं का भराने स्वर्णिमा नूतन बिहाने, स्वर्णिम नूतन जब सवेरा होता है तो पंकज जो है सो, कमल जो है सो खिल जाता है। पंकजं का भराने स्वर्णिमा नूतन बिहाने रे, प्रणामता हे रातलोचने। और कमल का फूल जो है सूर्य भगवान को नमस्कार करता है। आगताली गुंजने, अली माने भौरा, जब भौरा वहां पर गुंजन करता है कमल का फूल में,
तो कमल का फूल झुक जाता है। आगा ताली गुंजाने नातपूनी नी जानाने, अपना मस्तक तो झुका देता है। स्वरणी मानुताना बिहाने रे प्रणामता है राता लोचने। इस स्वर्णिम नूतन बिहान में पंकज जो कमल है तो सूर्य भगवान को प्रणाम करता है। उसी प्रकार आप सूर्य भगवान के समान है मेरे, मैं आपको नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। आप सूर्य भगवान के समान, मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरी सही में एक समस्या है मेरे साथ, मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ आपके समान। आप सूर्यवान प्रकाशमान हो, चिरंजीवी भवा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी जिंदगी बढ़े और इस तरह से आप कथा कहते रहें और सारी दुनिया आपकी कथा से शिक्षा ग्रहण करे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, विष्णु भगवान से। ये भगवान विष्णु कृष्ण का क्रीड़ा स्थल है, मैं उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप चिरंजीवी रहें और निरोग रहें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और आपका आशीर्वाद मैं भी लेता हूँ, इसलिए दोनों की कृपा है। एक समस्या मेरे पास है, मैं पूजा करने बैठता हूँ, ऐसे मैं बड़ा पुजारी नहीं हूँ, एक घड़ी आधो घड़ी जो है रामायण बस वही है, लेकिन मेरा ध्यान जो है सो नाती पोता में विचलित हो जाता है। वो कैसे है, उस ध्यान एकाग्रचित करने के लिए आपको हमको क्या करना है वो आप बताएं बस। रुक जा बेटा, पहले ने कहो जाना, उत्तर दे दे दादाजी को। ऐसा है जी कि मंदारी जो होता है ना, बंदर को नचाता है। जी जी। तो वो बंदर उसके सारों पे नाचता है। जी जी जी। तो मंदारी बंदर को ना बहुत समझाता है, प्रैक्टिस कराता है, अभ्यास कराता है। जी जी जी। यदि बंदर अभ्यास के कारण मंदारी के वश में हो सकता है, जी जी जी, तो आप भी अपने मन को अपने वश में करना चाहेंगे, प्रैक्टिस करा अभ्यास से, जी जी जी, आपका मन भी आपके वश में। जी जी जी, बहुत कृपा। और मैं अभ्यास करिएगा, जी जी, सत्संग निरंतर, अपने आप मन कंट्रोल। जी जी जी, ठीक है, प्रणाम। खुश रहिए। जय श्री कृष्ण। मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, सब डॉक्टर को दिखाओ। दिखाया, खाया नहीं अच्छा लगता है। क्या नहीं अच्छा लगता है? खाना। अरे डॉक्टर को दिखाओ। दिखाया। अच्छा, तो खाना अच्छा नहीं लगता, क्या खाती हो आप? बस थोड़ा सा भात और चावल और सब्जी थोड़ी। अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल। क्या अच्छा लगता है? कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कुछ भी है ना, कुछ भी नहीं। खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता, तो रस ले लिया करो, गन्ने का, अनार का, फल। ऐसे भी तकलीफ थोड़ी होती है। अच्छा, बताओ। में बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो मुझे क्या पता, तुम कोई आशीर्वाद दो ऐसा। अच्छा, कि भूख लग जाए? भूखे लगे जाए सभी। भूख लग जाए ऐसा आशीर्वाद दे दूं, है ना? भूख लग जाए सभी अच्छा काम होगा मेरा। तो अभी क्या बुरा हो रहा है? क्या करते हो आप? मैं घर काम ही करती हूँ, घर संभालती हूँ। घर तो कॉलम संभालते, दीवारें संभालती हैं। छेकड़े बच्चे सभी। अच्छा। सॉरी। दीवार, घर तो भगवान संभाल रहे हैं, बच्चे आप संभालते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, लड़की है, लड़के हैं। अच्छा, तो अच्छा है, बच्चों के साथ रहा करो, खेला कूदा करो, कथा सुना करो। दादी अम्मा बन गई हो? बस समस्या है कि भूख नहीं लग रही है। भूख नहीं लगी, लगेगी। भूख तो ठीक, पर कुछ अभी अच्छा नहीं लगा। चलो भगवान करे इतनी भूख लगे कि आप पूरे घर का खाना अकेले खा जाओ। गुरुजी राधे राधे, हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि मसूर के दाल क्यों नहीं भोग नहीं लगाना चाहिए? तो आपको लगाना है क्या? नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि बृहस्पति को मंगल को नहीं खाना चाहिए, इसलिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए? भाई वर्जित है, लेकिन अब किसी के घर कुछ नहीं है और मसूर की दाल है तो वो तो वही लगाएगा भोग। और एक सवाल है, मेरे सास मतलब मीट मछली खाते हैं, उनको मना करती हूँ फिर भी नहीं छोड़ते। मेरे बाल बच्चे सब छोड़, मेरे पति फौज में है, आर्मी में है, उन्होंने भी छोड़ दिए। मेरे आपकी कथा सुनाते सुनाते वो भी सुनने लगे तो धीरे धीरे छोड़ दिए। यहाँ आकर दीक्षा भी ले लिए, तुलसी का माला भी। पहले बोलते थे कि मैं नहीं, गुरुजी से दीक्षा नहीं लूंगी, माला भी नहीं पहनूंगी, लेकिन आपके यहाँ आज 6 दिन से भागवत सुन के उन्होंने मैं दीक्षा भी लिए, तुलसी का माला भी पहन। लेकिन मेरी सास नहीं सुनती है। मैं घर में मना करती हूँ कि वो अपने से पका के खाती है, मीट भी मछली भी, तो मैं मना करती हूँ। कहाँ से ले आती है सास? द्वार में बेचने आते हैं ना, मैं खरीद के नहीं देती, मेरे हस्बैंड वो पैसा दे जाते हैं। कहाँ सास आई है? नहीं, सास नहीं सुनती भी नहीं, वो बंगाली है, हिंदी समझ में नहीं आती है।
तो मछली खाती हो? मीट खाती है, मछली खाती है, सब कुछ खाती है। बतख जो बोलते हैं वो भी खाती है, अपने से काटती है, सब कुछ करती है। बकरा? नहीं बकरा नहीं, बतख वो जो हंस नहीं होती है। अच्छा, हंस खा जाती है? हाँ, तो मैं मना करती हूँ, मैं बोलती हूँ ये सब मत खाया, तो बोलती तेरे को जलन होती है मेरे खाने से, तो मैं बोलती नहीं, तो अकेले से खा लेती है। और घर में अभी अलग पका के खाते हैं, बाल बच्चे सब छोड़ दिए, हम लोग भोग लगाते हैं। यहाँ हंसों के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारी सास हंस खाती है? हमारे वहाँ मनसा पूजा में हंस बलि दिया जाता है। जिस तो हंस कहाँ से आते हैं? हंस जैसे तालाब में नहीं होती वो बतख वही वाला। तो सफेद कलर की, काले कलर की? काले कलर की जो देसी वाली होती है, काली वाली जो अंडे वगैरह देती है ना, वही वाली। वो सफेद वाली तो नहीं? नहीं, सफेद वाली नहीं। अच्छा। जो देसी वाली होती है, तो मैं मना करती हूँ। वो अभी अलग पका के खाते, अभी अलग खाना भी खाना लग गया, मेरे से नहीं खाती, क्योंकि मैं गोपाल जी को डेली भोग लगाती हूँ। मैं अभी प्याज लहसुन भी नहीं मतलब पहले खाती थी। कितने साल की है सास? सास है अभी 50 ऐसे 50-55 होगी। नहीं ज्यादा होगी? नहीं। आप कितने साल की हो? मैं हूँ 33 साल की। 33 मतलब 33। और मेरे हस्बैंड है 35 नहीं 35 नहीं 49 की। तो 49 के पति 50 की सास? सॉरी 39 की है, मतलब मेरे से 5 साल बड़ी है मेरे पति। अच्छा। तो मेरे सास आपके पति बड़ी है? बड़े हैं हाँ, मेरे से 5 साल बड़े हैं। तो कितने के हो गए? कौन? 40 के हो गए पति? हाँ, लगभग 40 से कम। हाँ, तो मेरा सास मतलब छोटे में ही शादी हुआ था, तो बोलती है वो अपने उम्र नहीं बताती है। 60 साल की होगी सास? हाँ 60-65 की। लेकिन मतलब बहुत अभी भी सब कुछ कर लेती है। तो कितने किलो खा जाती है मांस? अभी जैसे मछली हो तो 500 लेती है, 250 लेती है, जैसे जैसे द्वार में बेचने आते हैं वैसे ले लेती है, वो खा लेती है। अब हम लोग मतलब वो अलग रूम में बनाती है, खाती है, इसी हम भोग ठाकुर जी को भोग लगाते तो हम लोग अलग हो गए। ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, कोई बात नहीं। तो उनको मैं बताती हूँ। अब सास को देखो, आप लोग भी पहले खाते थे, लेकिन आपको सत्संग मिल गया तो छूट गई। सास का दुर्भाग्य है कि उसे अभी तक सत्संग मिला नहीं है। बोलना कि सत्संग से आप थोड़ा बता दीजिए ना कि वो छोड़ दें। आप वो थोड़ा, मेरे हस्बैंड बताते लेकिन उनका बात भी नहीं मानते। उनको मेरे पास ले जाना, सासू माँ को। वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो भागवत वगैरह में उतना। तुम समझाया करो, इससे बात कराइए। कौन है बच्चा है? ये मेरा जीजी का लड़का है। तुम समझाया करो। तुम्हारी गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। राधे राधे। ये मेरा बेटा है, ये छोटा वाला। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम भी पश्चिम बंगाल से आए हैं। मेरा एक प्रश्न है कि एक होता है भगवत गीता और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता, वो दो अलग है या फिर एक है? अलग अलग है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, जिसमें सिर्फ 700 श्लोक हैं, जबकि भागवत में भगवान कृष्ण का संपूर्ण चरित्र है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। भागवत सुनाई सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को, और भगवत गीता सुनाई भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। राधे राधे। राधे। चलो अब आप ठीक है, मैं आपकी हो गई ना बात बोलो। महाराज ऐसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। क्या बस मुझे शक्ति देना। शक्ति? हाँ। शक्तिमान बनना है। शक्ति शक्ति शक्तिमान। हाँ। शक्ति शक्ति शक्तिमान। शक्तिमान बनना है। बन जाना शक्तिमान। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। मैं ना 3 देवरानी जेठानी हूँ, तो 3 देवरानी जेठानी हूँ मैं। हाँ। तो मेरे ससुर जी नहीं है ना, तो वो फौज में थे। मेरी सास भी अभी है, तो उनसे कहते हैं ना कुछ कर दो पिताजी के नाम से, तो वो कुछ करने को राजी नहीं होते हैं। कौन? मेरी सास। क्या करना चाहती है सास? सास तो बोलती है कि पिताजी के नाम से कुछ कर दो। तो नहीं करना चाहती? नहीं करना चाहती है। तो आप लोग कर लो। तो मैं तीनों अलग अलग रहते हैं। तो आप लोग करो ना। और हमारे पति देव भी मेरा साथ नहीं देते हैं। किसका साथ देते हैं? वो अलग रहते हैं। किसका साथ देते हैं? वो बिल्कुल अलग रहते हैं हम लोगों से। अलग रहते हैं? किसी के साथ तो रहते होंगे। वो पता नहीं मालूम किसी के साथ रहते हैं। हम लोग पता करने की, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है लड़का है, और 2 पोतियाँ भी आएंगी। आप लोग खुश रहिए बस। तो मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना मैं कर देती हूँ। ठीक है, सही है, सही। जय श्री नारायण जी। आपके चरण। राधे राधे महाराज। मैं मेरे बेटी को 2 साल से भगवान के इसमें ये पढ़ो वो पढ़ो भगवान के इसमें लगाया, फिर भी उसको गुस्सा बहुत आता। कथा सुनवाया करो, ठीक हो जाएगी। अच्छा, आपकी कथा तो वो राइटिंग वर्क करती, खाना खाती, तब आपकी कथा सुनती तो वो बोलती है महाराज मुझे बहुत पसंद है, और ऑलराउंडर ज्ञान बताते ही है, इसलिए आपको बहुत पसंद करते हो। ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे, सबसे बात। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी जो नॉनवेज खाता है तुलसी की माला पहन के, वो क्यों, उससे क्या होता है? तुलसी की माला पहनने वाले को मांसाहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। गुरुजी एक सवाल है, हम जैसे वृंदावन आते हैं तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ जाता है, तो कोई पाप तो नहीं चढ़ेगा? क्यों? क्योंकि स्कूल की तरफ से मैम जल्दी छुट्टी भी नहीं देना चाहती है ना।
तो उनसे कहना पड़ता है कि हमें कोई काम हैगा। हाँ तो काम तो है, वृंदावन जाना भी तो एक काम है। हाँ तो हम ये नहीं कहते उनसे। हाँ ठीक है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जय श्रीमान नारायण। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे मम्मी ने पोथी पाठ रखवाया था मेरे भाई और पिताजी के नाम से। सो गुरुजी, मेरी छोटी वाली सिस्टर हैं, उनके पति ने मछली खा लिया था, तो इससे कुछ होगा तो नहीं? मछली क्यों खा ली है? अब कहाँ यहीं पे? नहीं, गोरखपुर से आई है, मेरी माँ वहाँ बैठी है। ठीक है, अब बोला अब ना खाएं। तो गुरुजी हमारी वो नहीं सुनते, हम तो